पिछली श्रृंखलाओं से हम देख रहे हैं कि कवि स्वयं से बातें करता है और तब वह कभी खुश होता है, कभी दुखी होता है। वह साधारण मनुष्य के साथ भी होता है कि हम कभी अच्छे दिनों की याद करके खुश होते हैं, बुरे दिनों की याद करके दुखी होते हैं। तो वही कवि के साथ भी है। और अब वह सोचता है कि कभी हम भी सोचते हैं कि अब हम पहले जैसा नहीं रह गए, पहले जैसा अब दिन नहीं आने वाला है। तो उसी तरह से कवि भी सोच रहा है कि अब वो दिन मेरे पास नहीं है। जब जब मैं गाता था, कूदता था, उछलता था, वो दिन जो है वह अब बीत चुके हैं। क्योंकि जिसके बल पर मैं उछलता था, उछलने के लिए, खुश होने के लिए परिस्थितियां भी होनी चाहिए, व्यक्ति भी होना चाहिए, तब हम खुश होते हैं। तो कवि की जो प्रेयसी है वह तो दूर जा चुकी है, तो इसलिए कह रहा है कि अब मेरे पास खुश होने का कोई सामान भी नहीं है। क्योंकि वह जो सोने की प्याली थी, मणियों की जो प्याली थी, मैं वह जो प्रेम की मदिरा थी, वह सब तो समाप्त हो गया है। अब मेरे व्याकुल मन को बहलाने के लिए, मेरी भावनाओं को तृप्त करने वाले को कुछ है ही नहीं। तो अब वे मेरे गान भी, मेरी खुशियाँ भी उनके साथ चली गई हैं। अब वे समय नहीं है, वैसा समय नहीं है कि मैं गाना गाऊं या खुशी मनाऊं। क्योंकि इस संपूर्ण जगत को वैसे भी हर व्यक्ति है, या चाहे साधक है, चिंतक है, विचारक हैं, वो इस दुनिया को दुखपूर्ण ही बताते हैं। लेकिन इस दुनिया में हम खुश कैसे होते हैं? अपने मित्रों के बल पर, परिजनों के बल पर, पत्नी पिता पुत्र के बल पर। तो जब खुश होने के लिए हमारे पास साधन होते हैं, उनके बल पर हमारा जीवन जो है वह निरस्ता से सरसता की ओर बढ़ता है। वरना पूरी दुनिया जो है वह हमको बेकार लगती है, नीरस मरुस्थल के रूप में दिखती है। तो खुशी हमारे जीवन में हमारे पति पत्नी पुत्र बच्चे लाते हैं या मित्र लाते हैं। तो जब अगर वो हैं ही नहीं, तो फिर तो हमारा जीवन जो है वह मरुस्थल के समान है। जिसके बल पर मैं खुश होता था, वह तो मेरा उद्यान जो है, और प्रायः लोग घर को बागीचा या फुलवारी कहते हैं। भरा पूरा परिवार फुलवारी या बगीचा कहलाता है, या लोग कहते हैं। लेकिन जो एक अकेला है, तो उसका तो वह उद्यान, वह घर परिवार सुना है, फिर वह किसके बल पर खुश होगा? बल्कि कहने का मतलब है कि वह खुश नहीं हो सकता है। कवि की भी स्थिति वही है। वही सोचता है कि मैं अपनी भावनाओं को कहाँ समर्पित करूं। अगर हमारे अंदर कोई भावना उत्पन्न होती है, तो उसको कोई सुनने वाला भी होना चाहिए, कोई समझने वाला भी होना चाहिए। अगर कोई सुनता नहीं है, समझता नहीं है, तो फिर अपनी भावनाओं को हम कहाँ अर्पित करेंगे, किसको बताएंगे? बल्कि हम उसको चुपचाप अपने अंदर रख लेंगे। हमारी भावनाएं उठेंगी, फिर सो जाएंगी, और बार बार भावनाओं को सुलाते सुलाते भावनाएं सदा के लिए फिर सो जाती हैं। तो इसलिए हमको प्रेम के साथ, प्यार के साथ उनको प्रदर्शित करने के लिए, समर्पित करने के लिए कोई पात्र भी होना चाहिए। तो वह पात्र, उसके पूजा का भार सहने वाला भी कोई नहीं है, उसको भावनाओं को वहन करने वाला भी नहीं है कोई। हम अपनी भावनाओं को, वही बात है, जो हमारे अंदर विचार आते हैं, अपने मित्रों में, परिजनों में बांटते हैं या कहते हैं। लेकिन जब अकेले हैं, तो फिर हम अपनी भावनाओं को भी कहीं अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। और कवि की स्थिति वही है। वह बोल रहा है, अब वे मेरे गान कहाँ हैं? टूट गई मरकत की प्याली, लुप्त हुई मदिरा की लाली। मेरा व्याकुल मन बहलाने को वाले अब सब सामान कहाँ हैं? अब वे मेरे गान कहाँ हैं? जगती के नीरस मरुथल पर हंसता था मैं जिनके बल पर, चिर वसंत सेवित सपनों कि वे मेरे उद्यान कहाँ हैं? अब वे मेरे गान कहाँ हैं? किस पर अपना प्यार लुटाऊं, यौवन का उद्गार चढ़ाऊं, मेरी पूजा को सह लेने वाले वे पाषाण कहाँ हैं? अब वे मेरे गान कहाँ हैं? अब वही बात है कि अब मेरे पास हमारी भावनाएं नहीं हैं,
और जब हम खुश होते हैं तब गाते हैं, दुखी होते हैं तो रोते हैं। लेकिन जब खुश होने का कोई कारण ही नहीं है तो फिर खुश कैसे हुए, गाएं कैसे, किस बल पर गाएं। तो वही कहता है कि मेरी जिसके बल पर मैं गाता था, उत्सव मनाता था, तो वह जो मदिरा भावनाओं से भरा हुआ हृदय था। मदिरा की प्याली का मतलब यहाँ भावनाओं से भरा हुआ हृदय है या प्रेयसी है। तो वह तो टूट गई, यानी कि समाप्त हो गई, वह चली गई। तो फिर मैं कैसे खुश हूँ, जिसके चलते यह दुनिया हमको रंगीन लगती थी। मरुस्थल जो है वह उद्यान यानी कि पुष्प वाटिका, फुलवारी लगती थी। जब वही चली गई तो फिर यह तो सुनी दुनिया है। तो अब मैं कैसे खुश हूँ, कैसे गाना गाऊँ। इसके लिए तो किसी को होना चाहिए, जो है नहीं। मैं अकेला हूँ, तो मैं फिर अपने भावनाओं के फूल किसको चढ़ाऊँ, अपने दुख को, अपने हृदय के उद्गार को कहाँ अभिव्यक्त करूँ। तो ऐसा कोई पात्र नहीं है, इसलिए मैं भी गा भी नहीं सकता। आज अगर कोई हमसे गाने की इच्छा रखता है तो यह संभव नहीं है, क्योंकि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। अगली श्रृंखला में हम अगले गीत पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।